हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खुशहाल होगे। और ईश्वर करे मेरे सारे व्यूअर, मेरे सारे सब्सक्राइब के ईश्वर हर मनोकामना पूरी करे और उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। और आज है मेरी स्कूल तो चालू है, लेकिन मैंने ली है स्कूल से छुट्टी क्योंकि मुझे जाना है शादी में। शादी है मेरे सास की भतीजी की बेटी की शादी है, तो वहाँ जाकर तो हमें कोई रस्में निभानी नहीं है। तो हमें सिर्फ जाना है, शादी एंजॉय करनी है, शगुन का लिफाफा देना है और खाना खा के वापस आना है। लेकिन शादी में जाने के लिए मुझे पहननी है साड़ी। तो मैं पहले देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनती हूँ और उसके अकॉर्डिंग मुझे निकालनी है ऑर्नामेंट्स। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और यहाँ मैंने निकाली है 3 साड़ियाँ। ये तो एक है ये पिंक कलर की, और ये है जो मैंने पैदल यात्रा में हम ध्वजा चढ़ाने गए थे वो। या और ये तो इसमें से मुझे सिलेक्ट करनी कि मैं कौन सी पहनूं। और ये मैं पहनूंगी तो ज़्यादा हल्की हो जाएगी, और ये तो मैंने अभी ही पहनी है तो मन नहीं कर रहा है। तो फाइनली मैं ये पहनने का वैसे तो मेरा मन है। थोड़ी हैवी हो जाएगी क्योंकि मुझे वहाँ कोई रीति रिवाज नहीं निभाना है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं यही पहन लेती हूँ। और इसके अकॉर्डिंग मैंने ये निकाली है चूड़ियाँ। देखती हूँ इसके साथ मैच होगी या नहीं। तो ये चूड़ियाँ कोई बात नहीं, चली जाएगी क्योंकि ब्लाउज ऐसा है। और इसके साथ में ये नेक पहनूंगी गले में, और ये रिंग इसके साथ जाएंगे। और ये बालों में, क्योंकि मुझे हाफ पोनी करनी है, तो बालों के लिए मैंने ये हाफ पोनी में लगाने के लिए ये बक्कल भी निकाला है। तो और शादी में जाने से पहले मुझे बनाने हैं अपने बाल, लेकिन क्योंकि मुझे हाफ पोनी करनी है और मेरे बाल है ना पतले पतले काफी। वैसे तो मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बाल है ना ये नीचे से इतने पतले पतले हो गए। अगर मैं हाफ पोनी करूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीचे से सारे थोड़े से बाल इतने से कटवा लूँ। लेकिन बाल मैं बाहर कभी नहीं कटवाती। एक बार क्योंकि मैंने एक बार कटवाया था ना नीचे से सीधे करने के लिए बाल, तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे बाल सीधे करने के चक्कर में इतने तक काट दिए थे और मेरे बाल बहुत ही छोटे हो गए थे। तो ना अब मैं बाहर जाके रिस्क नहीं लेना चाहती। थैंक गॉड कि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो मेरे बाल जल्दी जल्दी बढ़ गए। लेकिन तब से ना मैं अपने बाल अगर नीचे से सीधे करनी है, पतले और 2 मुही बाल काटने हैं, तो मैं खुद ही घर पे ही काटती हूँ। अगर आपको भी अपने बाल खुद नीचे सिर्फ सीधे ही करने हैं, तो आप खुद कर सकते हो। किस तरह से मैं करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। कि मैं इसलिए बताई कि कोई भी मेरी तरह घर पे खुद से अगर बाल काटना चाहे तो कैसे। तो इसके ऐसे 2 पार्ट ले लेना है। और सॉरी, कैमरे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ऐसे ही बालों का 2 पार्ट्स में, और नीचे से ऐसे बालों को इस तरह से करके, अगर मुझे जितने भी बाल काटने हैं उसको ऐसे मैंने यहाँ लगा दिया है, हेयर बैंड लगा दिया है वहाँ। और ये सारे बाल मैं यहाँ से कैंची लेके काट लूँगी। मेरी कातर भी ठीक से काम नहीं करी आज।
और मेरे इतने बाल मैंने काटे और ये देखिए मेरे बाल एकदम सीधे हो गए। अब नीचे से ये बाल पतले पतले नहीं लगेंगे। और फाइनली और ये देखिए मेरे बाल एकदम सीधे हो गए होंगे। मुझे नहीं दिखते, आपको दिखते होंगे शायद। और बिल्कुल एकदम सारे बाल मेरे सीधे हो गए और अच्छे भी दिखेंगे और अच्छा ग्रोथ भी दिखेगा। और तो अब मेरे बाल हो गए और मैं अब हो रही हूँ रेडी फटाफट शादी के लिए, क्योंकि पहले से हम बहुत लेट हो गए और सर्दियाँ हैं। तो इसलिए मैं निकाल रही हूँ स्वेटर, क्योंकि हम रात को आएंगे ना। तो मैं ये स्वेटर और एक स्कार्फ भी ले लेती हूँ, डिक्की में रखवा देती हूँ, क्योंकि शाम को अभी ना ठंड हो जाती है। हम जहाँ जाते हैं वो खुला पार्टी प्लॉट है, तो वहाँ फिर रात को आते वक्त ठंड लगी जाएगी। तो इसलिए मैंने ये स्वेटर और इस स्कार्फ सब रखवा दिया। फटाफट रेडी होके हम निकलते हैं शादी में। और फाइनली हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर शादी के। और बहुत अच्छा सा इंतजाम किया गया है शादी में। यहाँ ये सबकी फैमिली की फ़ोटो सब एंट्री में भी लगाए हुए हैं। और यहाँ वरमाला की तैयारी हो रही है और दुल्हन की एंट्री इस तरह से हुई। और मैंने यहाँ वॉइस ओवर इसलिए किया था कि शादी में तो म्यूज़िक बजता ही रहता है, तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया और म्यूज़िक ऑफ कर दिया था। और ये बहुत ग्रैंड शादी की गई थी और बहुत धाम धूम से शादी हुई और ग्रैंड वरमाला भी हुई। और बस ये शादी शुरू होगी तो शादी ख़त्म होने से पहले ही हम घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई है और हमें जाना है अपने घर, वापस भी जाना है। आ गए हम शादी से घर वापस और ज़्यादा हमारा वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बस हम बैठे थे खाना खा के और बस हाजिरी दे के वापस आ गए। और ठंड बहुत थी क्योंकि खुला पार्टी प्लॉट था और लेडीज़ तो चाहे जितनी भी ठंड हो लेकिन अच्छे से रेडी होकर ही जाती है। तो कुछ लोग नहीं, मजाक मजाक में हम सब भी कहते हैं कि अगर रेडी होकर घूमना है तो कोई भी औरत को ठंड नहीं लगती। बहुत लोग कहते हैं कि औरत को जब शादियों में चाहे जितनी भी ठंड हो लेकिन ना वो अच्छे से रेडी होती तब उसको ठंड नहीं लगती। ऐसा तो सब कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जब ठंड होती है औरत, और बहुत सारी औरतें सुबह सुबह जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करती है, ठंड में ही करती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, कपड़े धोती है। गांव में कई औरतें बाहर खुले आंगन में ही कपड़े धोती है, तब कोई नहीं कहता कि औरतों को काम करते वक्त ठंड नहीं लगती। लेकिन जब वो रेडी होकर घूमती है ना तो सब कहते हैं कि तैयार होने में किसी को ठंड नहीं लगती, किसी औरत को। तो ये भेदभाव बहुत लोग करते हैं, क्योंकि सबको रेडी होकर घूमती औरत दिखती है लेकिन ठंड में काम करती औरत किसी को नहीं दिखती। इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक सबको जय श्री कृष्ण, राम राम। और जिसने भी अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।